नमस्कार बच्चों, आप सबके लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 3 व्यावसायिक सौदों का लेखांकन, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन सीख रहे थे और मैं आपको इसके क्रियात्मक प्रश्न, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बैक साइड के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। इसी श्रेणी में आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इस प्रश्न क्रमांक 5 में आपको क्या क्या आइटम दिया हुआ है और इसके आधार पर किस प्रकार से हम अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो इसमें आपको बताया है निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए और फाइनल बैलेंस को लेकर के बैलेंस शीट भी आपको बनाने बोला हुआ है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हमको बैलेंस शीट में शो करना रहता है। तो चलो बच्चों देखते हैं, पहला ट्रांजेक्शन हमको बोल रहा है इसमें स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया है 15,000 रुपये। सेकंड ट्रांजेक्शन है इसमें रेंट रिसीव किया है, किराया प्राप्त किया है 500 रुपीज़। थर्ड आइटम है एक्रूड इंटरेस्ट 125 रुपीज़ और फोर्थ आइटम है कमीशन एडवांस रिसीव। इसमें हमारे 4 प्रकार के जो मेन एडजस्टमेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनएक्रूड, उन्हीं से रिलेटेड आगे हमारे ट्रांजेक्शन्स को इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया है। तो चलो बच्चों हम तैयार करते हैं, इसका क्वेश्चन तैयार, आंसर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसका कॉलम, सबसे पहले हमको कॉलम खींचना होता है अकाउंटिंग का। तो कॉलम खींचेंगे तो इसके आप ट्रांजेक्शन्स का एक अमाउंट बनाएंगे और 2 साइड रहेगा, जिसमें एक एसेट्स और दूसरा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की आवश्यकता के अनुसार हम वहाँ पे कॉलम्स लेंगे। तो यहाँ पे हमको एसेट्स में कैश की ज़रूरत है और एक एक्रूड एसेट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज सेल आदि नहीं बोला हुआ है। लायबिलिटी साइड में हमको एक कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और हमको यहाँ पे एक एडवांस में इंटरेस्ट मिल गया है, कमीशन मिला है, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो चलो बच्चों इसमें हम कॉलम देख लिए हैं, हम बनाते हैं। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन बोला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, है ना, 15,000 रुपये से इसने व्यापार में लगाया है। तो 15,000 रुपये तत्काल हमारे पास क्या आ रहा है, कैश के रूप में आएगा। तो कैश में 15,000 रुपये लिख देंगे। सेकंड किसने लगाया, मालिक ने लगाया है, तो ओन इक्विटीज़ है, ओनर इक्विटीज़ है। ओनर इक्विटीज़ मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है। और अब इसके पश्चात हमारे यहाँ एक ही ट्रांजेक्शन है, तो इसको आप ऐसा क्लोज कर दीजिए और आपको दोबारा इसको उतार लीजिए। 15,000 रुपीज़ हमारी न्यू कैश है और इधर लायबिलिटीज़ में है, और इसको हम नॉर्मली न्यू इक्वेशन भी कहते हैं। चलिए अब अगला ट्रांजेक्शन हमको कहता है यहाँ पे रेंट रिसीव कहता है, किराया प्राप्त हुआ बोल रहा है 500 रुपये। जैसे ही किराया मिलेगा आपको 500 रुपीज़ आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगी, कैश आपका बढ़ेगा। और ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है ना। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है उसको कौन रिसीव करता है, किसके कॉलम में जाता है, किसके अकाउंट में जाता है, ओन इक्विटी के, कैपिटल्स के। तो ये 500 सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका कैपिटल अकाउंट भी 500 रुपये से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यू इक्वेशन हमको मिल रहा है। यहाँ पे 15,500 रुपीज़ बिजनेस में कैश इन हैंड है और ओनर की इक्विटी भी बढ़ करके हो गई है 15,500 रुपीज़, ओनर इक्विटी कैपिटल की लायबिलिटीज हो गई। अब उसके पश्चात हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमको क्या बोला है। तो अगला ट्रांजेक्शन हमको बोल रहा है यहाँ पे ब्याज अर्जित एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब इसका कहने का मतलब है हमने बैंक में या किसी व्यक्ति को उधार दिए थे, उससे हमको ब्याज अर्न हो चुका है, हमने अर्जित कर चुके हैं, लेकिन सामने वाले ने अभी हमें नहीं दिया है। तो ऐसी इनकम को हम अप्राप्त आय भी कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं, उपार्जित आय के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम एक्रूड इनकम कहते हैं। ये एक प्रकार से हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है। तो जैसे ही हमको इंटरेस्ट एक्रूड होगा
तो उतना पैसा हमको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक्रूड का कॉलम बना लिए हैं। तो एक्रूड कमीशन में हमारा उसका आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट में आ जाएगा 125 रुपीज़। और इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसके कॉलम में जाता है, ओनर के कॉलम में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 125 रुपये से ओनर की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हमको ब्याज अर्न कर लिए हैं, लेकिन नगद मिला नहीं है। भविष्य में हमको क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो इसका टोटल भी आप करोगे तो आपको इसका वही आएगा 15,500, 125, और इधर हमारा हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। ये भी हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। अब उसके पश्चात हमको अगला ट्रांजेक्शन बोलता है कमीशन रिसीव इन एडवांस। सामने वाले व्यक्ति ने कमीशन हमसे, सामने वाले व्यक्ति से हमको एडवांस में कमीशन मिल गया है 250 रुपीज़, लेकिन अभी तक हम उसका काम करके नहीं दिए, उसका माल बिकवा के नहीं दिए, उसको सर्विस नहीं दिए। तब ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए क्या बन गया है, लाइबिलिटीज बन गई है, बोझ बन गया है। और ये जो बोझ हमको क्या मिला है, एडवांस के रूप में मिला है। तो पैसा तो हमारे पास आ गया है, जैसे ही कैश एडवांस मिला, पैसा आ गया, तो 250 रुपीज़ से आपकी कैश इन हैंड क्या हो जाएगी, पहले तो आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा ये आपके लिए क्या है, एडवांस मिल गया है और आपने जो उसको सर्विस नहीं दी हो, जब तक सर्विस नहीं दोगे आपके लिए कर्ज है, इसलिए ये आपकी एक्सटर्नल इक्विटीज में हो जाएगा, बाहरी लाइबिलिटीज में हो जाएगा, जिसमें हम अनएक्रूड एडवांस इनकम कमीशन लिख देंगे और उसमें हमारा कितना आएगा, 250 रुपीज़ आएगा। तो इस तरह से बच्चों इसका डबल इफेक्ट हमारा पड़ेगा। एक बार ये कहाँ जाएगा, कैपिटल्स कैश में ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट इसका पड़ेगा आपका कैपिटल्स में, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये अभी तक हमको क्या नहीं हुई है, हमको सर्विस नहीं दिए हैं। जब तक सर्विस नहीं देंगे तब तक हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बरकरार रहेगा। तो ये इस तरह से आपका 250 रुपीज़ आएगा, जो हमारे लिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, न्यू इक्वेशंस कहलाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना करके बना है, किसको शो करना है। तो जो एसेट साइड के पोर्शन को हम एसेट साइड में लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड के पोर्शन को लाइबिलिटीज में लिखेंगे। तो एसेट में दो हमारा आ रहा है, क्या क्या है, कैश आया है, एक कैश अकाउंट कितना है 15,750, और दूसरी एसेट हमारे लिए क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है, कितना है आपके पास 125 रुपये अर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा। इधर मालिक का कंट्रीब्यूशन, ओनर इक्विटीज कितनी है 15,625 रुपये, और आपके पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है एडवांस कमीशन के रूप में आपको मिला हुआ है, एडवांस या हम इसको अनएक्रूड भी बोलते हैं, अनएक्रूड कमीशन लिख देंगे आपका 250 रुपीज़। अब दोनों साइड का टोटल हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कितना दिया है 15,750 और प्लस आपका है 125, तो इसका टोटल हो रहा है 15,875। अब इधर का भी आप टोटल करके देख लीजिए। तो इधर का टोटल भी हम देखेंगे तो इसमें हमारा कितना है 15,625 है और प्लस 250 है, तो इसका टोटल भी हमारा उतना ही आ रहा है 15,875। तो ये बैलेंस शीट का हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। अगर बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो तुरंत लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो बच्चों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले सभी प्रश्नों के हल की सीरीज आपको कंटिन्यूस मिलते रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।